सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम पितृपक्ष स्पेशल ब्लॉग में आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं धन लक्ष्मी का उपाय। इस उपाय को कर लेने से आपके घर की निर्धनता तो राह भूल जाती है और धन लक्ष्मी की वर्षा होने लगती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पुरातन समय से ही पितृपक्ष में नवरात्र के पहले और दीपावली के पहले जो ये पितृपक्ष पड़ता है, इसमें माँ लक्ष्मी का जो उपाय किया जाता है, जिन परिवारों में उपाय किया जाता है उन परिवारों में कभी भी निर्धनता तो आ ही नहीं सकती और धन लक्ष्मी अपार रूप से आती हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस पक्ष में जो दीपावली के और नवरात्र के पहले ये पितृपक्ष आता है, इसमें जो अगर माँ लक्ष्मी का उपाय करता है उसके घर में, रोजगार में, बच्चों के कैरियर में वृद्धि होती है। और जब बच्चों का कैरियर आगे बढ़ता है, वो एक सफल इंसान बनते हैं, तो धन तो आना ही आना है। बिजनेस जब आपका अच्छा चलने लगता है तो धन अपने आप आता है। तो यहाँ पर उपाय क्या करना है, इसी क्रम में हम आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम आप लोगों को आज बता रहे हैं कि करना क्या है। ये धन प्राप्ति का जो उपाय है, इस पितृपक्ष में माँ वैभव लक्ष्मी का उपाय करना क्या है। आपको 3 गुलाब का फूल ले लेना है, रेड कलर का जो गुलाब का फूल हो वो ले लेना है, और 1 कटोरी में चावल लेना है। और माँ लक्ष्मी की अगर कोई प्रतिमा घर में है तो उसको आपको उसी चावल वाले उसमें स्थापित कर देना है, कटोरी में जो चावल आपने लिया। और 1 घी का दीपक आपको लेना है, इसको स्थापित कर दीजिएगा। और स्थापित करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो 3 गुलाब का फूल आपने लिया है, पहला गुलाब का फूल आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, जल देना है। उस लोटे में पानी में आप अक्षत डाल लीजिए और हल्दी डाल लीजिए और ये गुलाब का फूल डाल लीजिए और ओम सूर्य देवाय नमः करके आप सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद दूसरा गुलाब आप अपने पितरों को याद करते हुए दक्षिण तरफ मुख कर लीजिएगा, क्योंकि पितरों को याद करना चाहिए दक्षिण की तरफ। और इस गुलाब को ऐसे हाथ में ले करके हाथ जोड़ लीजिएगा और ये बोलिएगा ओम पितृ देवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार, 21 बार, जितना आप बोल पाएँ इतना बोल करके इस गुलाब के पुष्प को वहीं पर तुलसी जी के वृक्ष में कहीं भी डाल दें। और जो भी जल आप डालें जहाँ गुलाब का फूल गिर रहा है पैर के नीचे ना पड़े, या तो हाथ से ही हटा के कहीं किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए या गमले में रख दीजिए, क्योंकि पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। तो पितृ देवता को आपने 1 चढ़ा दिया। तीसरा गुलाब अब बचा है, तो अब आप चले जाइए जहाँ पे आपने लक्ष्मी जी को स्थापित किया है चावल की कटोरी में, और 1 घी का दीपक जलाइएगा और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। और इस गुलाब के फूल को डाल करके 1 रुपये का सिक्का आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। हालांकि ऐसी मान्यता है कि चांदी का सिक्का डालना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर आदमी के पास चांदी का सिक्का नहीं हो सकता। तो 1 रुपये का सिक्का इस जहाँ पे आप चावल रखे हैं और माँ वैभव लक्ष्मी को वहाँ पर डालिएगा और ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करिएगा और गुलाब का फूल चढ़ा के और घी का दीपक वहाँ पर ज्वलित कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है। अब आप कहेंगे चावल क्या होगा जो आपने चढ़ाया, चावल को करना क्या है। इस चावल को आप क्या करिएगा कि आपके घर में जो पात्र में भोजन बनता है, इस चावल को बनाकर सबको खिला दीजिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ वैभव लक्ष्मी का ये प्रसाद हो जाता है। और जो भी इस पितृपक्ष में लोग खाते हैं वो सभी लोग माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद पाते हैं। लेकिन इस प्रसाद को पाने से पहले आप पक्षियों के लिए, पितरों के लिए भोग लगा दीजिएगा। उसको कहीं छत पे रख दीजिए जहाँ कौवा चिड़िया खा लें और आपके पितरों को मिल जाए। उसके बाद आप लोग भोजन करिएगा। तो इतना कर दिया। और जो 1 रुपये का सिक्का है, इसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। चाहे दुकान अगर चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो अपने उस तिजोरी में नहीं, घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। और देखिएगा भाग्य वृद्धि
होती रहेगी। इस धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके भाग्य वृद्धि को काट पाए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई कह दे नज़र टोना कुछ भी, तो कुछ आपको हो नहीं सकता। क्योंकि एक चीज़ और बता दें, प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जो उनके पिता थे, उनके लिए भी पितृपक्ष में उन्होंने इस प्रकार का उपाय किया और माँ सीता उनके साथ थी। तो वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने अपने पितृपक्ष में इस प्रकार का उपाय अपने पितृ के लिए किया, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। छोटा छोटा उपाय है और इस पितृपक्ष में यज्ञ याजन हवन दान दक्षिणा करते रहना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष पितरों के लिए होता है। तो यहाँ पर ये उपाय जो मैंने बताया ये धन लक्ष्मी का है, क्योंकि पितृपक्ष जब आता है तो उसके बाद ही दीपावली और नवरात्र आता है, तो कि दशहरा के पहले ही पितृपक्ष आता है। तो ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का जब हम साक्षात पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं और आत्मशुद्धि के साथ करते हैं, आस्था के साथ, तो माँ लक्ष्मी जरूर पधारती हैं और समस्त बाधाएं घर की समाप्त होती हैं। तो आशा करते हैं हमारे सभी जो साईं भक्त होंगे इस ब्लॉग को वो करेंगे इस उपाय को और सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। चैनल को आशीर्वाद दीजिएगा, सब्सक्राइब के रूप में अपने उन साईं भक्तों तक वीडियो को प्रेषित करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।